प्रणाम प्राणाधार सुंदर साथ जी। आज बीतक चर्चा प्रकरण 10 सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के परिवार प्रसंग पर। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के दो परिवार की बात आई है, एक लौकिक और दूसरी परलौकिक। लौकिक से तात्पर्य जो सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के पुत्र हैं, माता पिता हैं श्री बिहारी जी पुत्र, माता पिता श्रीमतु मेहता और श्री कुंवरबाई और लीलबाई पत्नी, जमुना बेटी, ये लौकिक नाम। परलौकिक नाम वह है जो सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की पहचान करके उन पर ईमान ला करके। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी कौन? श्री श्यामा जी अवतार, श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, श्री श्यामा जी का अवतार है, यानी सतगुरु धनी श्री देवचंद जी श्यामा जी महारानी हैं। अब श्यामा जी महारानी राज जी ने उनको भेजा, जाओ सुंदर साथ जो माया में भूले हुए हैं, माया का खेल देखने के लिए आए हैं, उन्हें जगा करके परमधाम लेकर के आओ। ये रूह अल्लाह श्री श्यामा जी महारानी को आदेश मिला। इस कारण से श्यामा जी महारानी ने आकर के यह लीला प्रारंभ की। इसको रूह अल्लाह दो जामों में लीला की गई। उन्होंने दो जामों में यह लीला की। तो श्री देवचंद जी महाराज के दो परिवार हो जाते हैं, एक परमधाम के जो उनके अंग भूता हैं, श्री सुंदरबाई ना अंग हो सुंदर साथ जो परमधाम का परिवार है, और जो लौकिक परिवार है। इन दोनों परिवारों की बात आती है। बड़े ध्यान से समझना, निजानंद संप्रदाय का जो सिद्धांत है, यहाँ ये जो लीला है उसको बड़े स्वच्छ मन से, पाक हृदय से राज जी महाराज की लीला को देखते हुए इसको बड़े हृदयंगम करना। कहते हैं, पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। पहले कहते हैं श्री धनी श्री देवचंद जी के परिवार का नाम, जो कोई कदमों लगे। ये हमारे काम की बात आ गई। कैसे? जिसने सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान की, ये तो हमारी हादी है, ये तो हमारी श्री श्यामा जी महारानी है, ये तो हमारे धनी हैं, धनी श्री देवचंद्र जी। अब राज्य महाराज आकर के विराजमान हुए, तारतम को तत्व कहे हृदय बैठे स्वरूप। तारतम का तत्व कह करके सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के धाम हृदय में बैठ गए। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग सतगुरु धनी श्री देवचंद जी हमारे धनी हैं। पहचान लिया कि हम तो माया में भूले थे, धनी हमें जगाने के लिए आ गए। जैसे ब्रज में सखियों को हमें पता था श्री कृष्ण हमारे पिया हैं, इसी प्रकार से हमने पहचान कर ली कि धनी श्री देवचंद जी हमारे पिया हैं। ये पहचान करके जो कदम लगा, कदम सोई लागे। क्या कहा? जो कोई कदमों लगे, जो इस पहचान के द्वारा चरण लगेगा। जैसे गांगजी भाई, पहले दीन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, श्री गांगजी भाई ने यही पहचान की, यारे ये तो परमात्मा राज्य महाराज की लीला है, हम तो माया का खेल देखने के लिए आए थे संसार में। कौन मानसी है पार के वचन, वो मान के ले आए। उन्होंने प्रश्न किया था कि अरे हम परमधाम से आए हैं, राज्य महाराज तारतम लेकर के आए हैं ब्रह्मषष्ठियों को जगाने के लिए,
तब गांगजी भाई ने कहा था, कौन मानसी पार के वचन। पार के वचन उन्होंने माने तो वो निज धाम में जाहिर हो गए। तो कहते हैं दाखिल निज धाम। जो सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की स्वरूप की पहचान कर लेगा वही निज धाम में प्रवेश करेगा, अर्थात परम धाम में उसी को प्रवेश मिलेगा। वही दावा कर सकता है कि मैं परम धाम का हूं, क्योंकि अक्षरातीत धाम दुल्हा की लीला। राज्य महाराज आए हमें जगाने के लिए, हमने उनकी पहचान कर ली तो हमारा दावा हो जाएगा कि हम परम धाम के हैं। सतगुरु देवचंद जी महाराज भक्त हैं श्री कृष्ण के, श्री प्राणनाथ जी शिष्य हैं श्री देवचंद जी के। तो फिर भैया तुम्हें पहचान नहीं है। तो ये जो निज धाम में दाखिल होने वाले हैं वह वही दाखिल होंगे, वह परम धाम में होने का दावा वही कर पाएगा, उसे को परम धाम मिलेगा, उसे ही राज्य मिलेंगे जो राज्य की पहचान कर लेगा। राज्य महाराज ने कहा है कि तारतमनु अजवालू लईने अव्या छे बीजी बार फोरी ब्रह्मांड ने पाड़ियो मार्ग आही अजवालू अपार। हम सुंदर साथ को जगाने के लिए दूसरा देह धारण कर लिया, यानी श्री देवचंद्र जी ने दूसरा देह धारण कर लिया। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंतर ध्यान के बाद ये निजानंद धर्म का मार्ग रुक नहीं गया। सतगुरु देवचंद जी महाराज ने दूसरा देह धारण कर लिया, दूसरी बार आ गए वो। और वो आए कहाँ तक? पन्ना जी में भी आए। साके 5 परना में हुकुम श्री श्यामा जी देवचंद जी शामिल, दावत इत जाहिर करी साकुंडल शामिल। श्री श्यामा जी महारानी आई और सतगुरु धनी श्री देवचंद जी आए, पन्ना जी में आ गए। पन्ना जी में क्यों आए? क्योंकि राज्य महाराज ने जिस कारण से भेजा था कि बुलाए ले रू अल्लाह जो रू मेरी आशिक मेरी ब्रह्मात्माओं को लेके आओ, बुला के आ गए पन्ना जी में आए। तो यहाँ राज्य महाराज ने कहा ये खेल है नींद का, ता में आधी दही उड़ाए बाकी उड़ा देता हूँ, तुम साथ को लीजिए बुलाए। बाकी नींद यहाँ पन्ना जी में आकर के उड़ा दी। यहाँ नींद का ब्रह्मांड जो था वो उड़ गया और यहाँ परम धाम जाहिर हो जाता है। जिस कारण से श्यामा जी महारानी आई थी उस कारण को यहाँ पूर्ण कर दिया। तो जो राज्य महाराज पर ईमान ला करके, उन पर विश्वास ला करके, उन पर उनके वचनों पर जो ईमान लाएगा, जो तारतम वाणी पर ईमान लाएगा, उसे ही निज धाम की मार्ग मिलेंगे। इसीलिए कहा पहुंची सिफायत जिनको तिन छोड़ी दुनिया मुतलाक। जिन्हें राज्य की सिफायत पहुंची, जिनकी राज्य की अब राज्य ने बुलाए, हमारे पूर्वजों को जगाया, हम आ गए, सब छोड़ छाड़ की दुनिया मुतलक छोड़ दी। हमने छोड़ी दुनिया मुतलक, पूरी दुनिया छोड़ दी। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पूरी दुनिया छोड़ दी, ना रिश्ते नाते कुछ नहीं, पूरा घर परिवार छोड़ करके आ गए। कदम पर कदम धरे जे राज्य महाराज ने हजरत हज करी लेने को मका, फतेह करी दज्जाल ने कूच किया दारुल बका। दारुल वका के लिए, परम धाम के लिए, निज धाम की मार्ग के लिए जो कदम सिरजी साहिब ने राज्य महाराज ने रखे, उन कदमों पर कदम धरते हुए मोमिन हम परमहंस ब्रह्म मुनि धामी राज्य के साथ आ गए। पहुंचा वका अर्श हक। इस प्रकार से वो जो इनके कदम लगेगा, किनके? श्री प्राणनाथ के, श्री देवचंद जी महाराज से। वो कौन? श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ के जो कदम लगेगा उसको ही परम धाम मिलेगा। और अगर परम धाम पन्ना में नहीं आ रहे हो, प्राणनाथ के कदम नहीं लग रहे हो, प्राणनाथ तो पन्ना में बैठे हैं ना, अभी तो हमें ले जाने के लिए बैठे हैं, अभी जागनी तो हुई नहीं कि वो परम धाम चले गए।
और जो ब्रह्म आत्माएं होंगी, जो परम धाम की निस्बत की होंगी, वह इस पहचान को नहीं खोएंगी, वो इस अवसर को नहीं खोएंगी। वो पन्ना जी में आकर के श्री प्राणनाथ के चरण लग करके अपनी निस्बत, अपना हुक्म, जो प्राणनाथ का हुक्म है, वाणी को मानेगी। जो नहीं सुनील की मानत फिर था, अरे गुरु महाराज कह रहे तो हमें उनकी मानने, तो गुरु महाराज के संग जो पता नहीं अब ये कहाँ जा रही। और अगर आपने वाणी की मानी, अगर आपने वितक की मानी, तो आपको प्राणनाथ का हुक्म माना स्वीकार होगा। आप राज्य के अनुयायी कहे जाएंगे, आप निज धाम के अनुयायी होंगे, आप परम धाम के अनुयायी होंगे, आपको निज धाम की राह मिल जाएगी। हकीकत मार्फत की हक के बातें बारीक। हे प्यारे सुंदर साथ जी, ज्ञान और विज्ञान, हकीकत मार्फत ज्ञान और विज्ञान की बहुत ही बातें बारीक हैं। राज्य की बातें जो है ना, बहुत बारीक है, उसको सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, उसको देहवाद से नहीं समझा जा सकता। ये कृष्ण का तन, ये मोहम्मद का तन, ये देवचंद का तन, ये महराज का तन, ये ज्ञान जो देहवाद है, जो संसार की बुद्धि का ज्ञान है, इसके द्वारा आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते। हकीकत और मार्फत वह है जो श्री प्राणनाथ ने आकर के जाहिर किया। जित नहीं सिफायत मोहम्मद की, सो लरे लीक से लीक। खुलासा, जित नहीं सिफायत मोहम्मद की, मोहम्मद मतलब श्री प्राणनाथ जी, आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ की, जिन्हें सिफायत नहीं है, जिन्हें समझाइश नहीं है, जिन्हें सलाह नहीं है, जिन्हें राज्य की समझाइश नहीं मिली, सिखापन नहीं मिला, सिफारिश नहीं मिली, तो वो क्या करेगा? वह श्री कृष्ण और साहेब के झगड़े में लगा रहेगा। उसकी देह बुद्धि रहती है, उसको लगता है अरे ये देह, ये शब्द ये बोल रहा है, ये शब्द का अर्थ ये है। वो शब्दों की लड़ाई तो परंपरागत जब से जगत बना है तब से चली आ रही है। सो लरे लीक से लीक, लरे मतलब लड़ाई करता है, लीक से लीक, जो शब्दों की पहचान करके शब्द से शब्द लेकर के लड़ता है। साहेब निज नाम श्री साहेब, निज नाम श्री कृष्ण जी, अरे ये तो तन है, ये संसार की बुद्धि है, ये निराट जीव सृष्टि की बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा आप अक्षर अतीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सिफायत को नहीं पा सकते। निजानंद संप्रदाय ने विरोध मिटाया है, विरोध को खड़ा नहीं किया है। तुम्हें क्या मालूम, निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत धाम दुल्हान के कहे गए श्रीमुख वचन है, और वो अक्षरातीत श्री कृष्ण पन्ना में आकर के लीला कर रहे हैं। परना परम धाम में बैठ करके अपनी निज धाम की जमात के साथ रमण कर रहे हैं। वहां तो वही माथा पीटेगा जिसको राज्य से प्रेम होगा, और जिसे राज्य से प्रेम नहीं होगा, नदी में कूद है, आगे पूजेगा, पानी पूजेगा, पत्थर पूजेगा। वो क्यों प्राणनाथ जी को पूजेगा? वो क्यों राज्य को पूजेगा? भले टोपा पहनो, सो का हो गई। आपके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम सुंदर साथ जी।